जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल पर यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम 2024 का हर एक सब्जेक्ट से संबंधित एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपको सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं दोस्तों, आज हम सब बात करने वाले हैं तत्सम तद्भव के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि आरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस वक्त री एग्ज़ाम 2024 का। सवाल नंबर 152 है, 151 तक अपलोड कर दिया गया है। 152 में है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अटालिका। जो ये लिखा है शब्द है ये भी सही है, लेकिन इसका एकदम शुद्ध रूप में लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना। अटालिका, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये शब्द रहे तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 153 की तरफ। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करिए। इन चारों में से बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव है, इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। 153 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंदर, क्योंकि वानर एक तत्सम शब्द है और बंदर जो है वानर का एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इन चारों में से तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, बी यानी कि बंदर। और यहाँ पर आप सभी को बस हो तो गया, और क्या ही करना है भाई। डी में जो लिखा है दोस्तों पवन, तो पवन जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा हवा। प्रश्न नंबर 154 में आ जाइए। इसमें पूछा गया इनमें से तद्भव क्या होगा, तो 154 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंदर। बंदर का क्या हो जाएगा, वानर। प्रश्न नंबर 155 में पूछा गया है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग को चिन्हित कीजिए। यानी कि पहले रहा हो, पहला शब्द है आपका तद्भव, फिर आएगा तत्सम। तो चारों में से कौन सा सही वो आपको बताना है। 155 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पत्ता और पत्र। यानी पत्ता जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा पत्र, ये सही है। जबकि ये हो जाएगा गलत, ए बी और डी हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा आइए जान लेते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने लिखा हुआ है हाथ। तो हाथ, पहली बात एक चीज़ ध्यान देना, हाथ जो शब्द है ये एक तद्भव शब्द है और हाथ का जो तत्सम होता है हस्त, ये चीज़ ध्यान देना। तो पहली बात तो ये उल्टा ही लिखा हुआ है, हाथ यहाँ होना चाहिए था, तो वैसे ये सवाल गलत हो जाता। लेकिन अगर मान लो हाथ शब्द यहाँ होता तो हाथ का तत्सम होता है हस्त, जो कि यहाँ पर हस्त नहीं लिखा हुआ है। एक शब्द होता है रात, तो रात जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है रात्रि। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। एक शब्द होता है नाच, तो नाच एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है नृत्य, यहाँ भी गलत लिखा हुआ है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान देना। 156 में कहा जा रहा है आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। एक मिनट, आखर के बारे में पूछा गया है, तो 156 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अक्षर। ठीक है, आखर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा अक्षर। ठीक है, जबकि यहाँ शब्द लिखा है अच्छी, अम्ब और एक मिनट, अम्ब और यहाँ होना चाहिए था अध, यहाँ मैं लिख देता हूँ अध, यहाँ क्या होगा अध होगा। यह थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, जो प्रिंटिंग होगा मिस्टेक वहाँ मैं बोल दूंगा, लिख दूंगा, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग यूपीपीएससी आरओ जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब छोटी चीज़ है। जो गलत होगा मैं बोल दूंगा, समझा दूंगा, ज़्यादा आप लोग को ये सब चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो 156 में तो अच्छी और अम्ब और अध, ये तीनों शब्द जो हैं तत्सम शब्द होंगे। अच्छा, तो अगर ये तीनों शब्द तत्सम शब्द हैं तो इसके तद्भव शब्द क्या होंगे भाई, जान लेते हैं। तो अच का हो जाएगा तद्भव आँख, आँख हो जाएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। अम्ब का हो जाएगा अम्मा, अम्ब का हो जाएगा अम्मा, लिख दे रहा हूँ। और अध का हो जाएगा आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 157 में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। 157 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उच्च। तो उच्च जो शब्द है ये एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा ऊंचा। ठीक है, एक शब्द लिखा हुआ है आकाश, अनि और सिख। तो आकाश, अनि और सिख ये तीनों शब्द तद्भव शब्द है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए जान लेते हैं कि इसका तत्सम क्या होगा अगर पूछा जाए। तो आकाश का तत्सम हो जाएगा आकार और अनि का तत्सम हो जाएगा अणि और सिख का हो जाएगा शिष्य। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ध्यान देना। 158 पे आ जाइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। 158 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि घड़ा। तो घड़ा जो है ये एक तद्भव सवाल है, इसका तत्सम हो जाएगा घट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दक्षिण और खटवा और खजूर, ये तीनों शब्द जो है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर होना चाहिए था खरजूर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना था खरजूर, ये। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ क्या होना चाहिए था, खरजूर होना चाहिए था। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ पर रा लगा लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा लो, रा लगा लो। तो ये तीनों शब्द जो हैं तत्सम शब्द हैं, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ये क्या है, ये तीनों शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। अच्छा, अगर कभी इनके
तत्सम शब्द के बारे में पूछ लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा दाहिना, ठीक है। और इसका हो जाएगा खाट, खाट होगा, मैं सही से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा फास्ट लिख दे रहा हूँ, खाट हो जाएगा। इसका तद्भव हो जाएगा खजूर, ठीक। ये तीनों शब्द क्या थे? ये तीनों शब्द थे तत्सम, और इसका तद्भव क्या होगा हम लोगों ने बात कर लिया। अगला सवाल है तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का पहचान करना है। सेम सवाल जिस तरह अभी हम लोगों ने कुछ पहले सवाल के बारे में बात किया। 159 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी हो जाएगा, यानी नाक का हो जाएगा नाशिका। नाक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा नाशिका, ये सब सही है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कान, तो कान एक तद्भव शब्द सही है, लेकिन कान का जो तत्सम होना चाहिए था वो होना चाहिए था कर्ण, इसके ऊपर ऐसा होना चाहिए था रा, ये वाला, ये होना, लेकिन यहाँ पर लिखा है गलत, ठीक है। ऊँट का होता है तत्सम होता है ओष्ठ, यहाँ क्या लिखा है होष्ट लिखा है, तो ये हो जाएगा गलत। तो ऐसे ही आप सभी को ध्यान देना। आँख का लिखा है अच, तो आँख का अच नहीं होता, आँख का होता है अच्छी, ये, ठीक। प्रश्न नंबर आ जाइए 160 पे, इसमें कहा गया ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? अभी हम लोगों ने बात किया, ओठ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 161 है, इसमें पूछा गया ओठ किस श्रेणी का शब्द है? आसान सवाल है। 161 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? ओष्ठ होता है। देखिए एक सवाल है, उसके पूछे जाने का आप लोग तरीका देखिए कैसे सवाल पूछा जा रहा है, तो बस ऐसे ही चीज़ों पर आप लोग सबको ध्यान देना है। ये सवाल जो ये वाला 161 वाला ये सवाल आ चुका है, ठीक है, कई बार, इसी ध्यान देना। 162 में है, 162 में पूछा गया है कि तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। पहला शब्द होगा आपका तत्सम, फिर दूसरा होगा तद्भव। 162 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्प और सांप। यहाँ पर होना चाहिए था सांप, ये चीज़ ध्यान देना। ये सर्प जो है एक तत्सम शब्द है, ये सही है, और इसका तद्भव हो जाएगा सांप, यहाँ ऐसे होना चाहिए था, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ठीक है। 163 में पूछा गया है कि धरती शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, तो 163 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धरित्री, ठीक है। तो धरती का तत्सम क्या हो जाएगा? धरित्री हो जाएगा, ठीक है। तथा धरा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? धरा, थोड़ा यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो धरा जो है ये पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर शब्द लिखा है धात्री, तो धात्री एक तत्सम शब्द और इसका तद्भव हो जाएगा दाई, तो ये सब चीज़ भी ध्यान देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक आप सभी को बता सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो तो बता देना, और देखिए जहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है मैं वहाँ पर बता दिया हूँ, लिख दिया हूँ, छोटी चीज़ें, ज़्यादा इस सब पर ध्यान मत देना, सिर्फ पढ़ाई करो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।